गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ये क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एंड इसमें हम लोग डील करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, एक इंसान के लाइफ में और कैसे कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट से कंपेयर किया जाता है। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about this issue in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibility can be achieved in the real life. So development एक जो वर्ड है वो कंट्री के लिए भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि कंट्री भी चाहती है कि हम डेवलप हो और डेवलप्ड कंट्री में गिने जाए। इवन लोग भी चाहते हैं कि कल से आज हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड हों, ओवरऑल डेवलप्ड, कि जैसे हम कल थे उससे आज हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड रहे। What development promises? Different people, different goals. So let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons. So सभी के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मायना होता है। अगर मैं बात करूं जो शॉप चलाता है, छोटा सा शॉप है ना, या जो वेजिटेबल जो वेंडर आते हैं है ना, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो लोग एक शॉप खोल लें। जो शॉप चलाता है उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो लोग उसी शॉप को अलग अलग ब्रांचेस उसके बना ले। फिर टीचर्स के लिए डेवलपमेंट क्या होता है कि टीचर्स चाहते हैं कि धीरे धीरे उनके पोस्ट बढ़े, है ना। हर एक टीचर प्रिंसिपल बनना चाहता है। अगर मैं बात करूं अंबानी के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन जाए, है ना। तो हर एक के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हैं। जिसका एक छोटा सा शॉप है वो ये नहीं सोचेगा कि लाइक मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन जाऊँ, है ना। वो छोटे छोटे डेवलपमेंट गोल्स रखते हैं। सो लैंडर्स, रूरल जो लेबर्स है, उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या है? मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उनको वेजेस अच्छा मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, जो भी उनके आसपास जो स्कूल है वो क्वालिटी एजुकेशन दे दे उनके चिल्ड्रन को। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो लैंडलेस हैं, पुअर हैं, और उनको भी एक दिन लीडर बनाया जाए। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, इनके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा? अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। जो रिच लोग हैं, जो रिच फार्मर्स हैं पंजाब के, उनके लिए क्या होगा कि उनको सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट के थ्रू हाई मिले। एंड सपोर्ट प्राइस आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था। तो हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस मिले एंड देन उनके जो बच्चे हैं वो अब्रॉड जाके सेटल हो जाए। ये पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स हैं। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे कि इनका खुद का एक ट्यूबवेल हो जाए, है ना। ये लोग इतना कमाएं कि खुद का ट्यूबवेल हो जाए, प्रॉपर इरिगेशन गवर्नमेंट ला के दे दे ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़े। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, तो
जो गांव में जो विमेन रहती है उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि वो अच्छे से एजुकेशन ले पाए, हायर स्टडीज़ कर पाए। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि वो रिच है तो वो प्रॉपरली सेटल्ड हो जाए, है ना, उसको अपना पैशन मिल जाए। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, इसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको उतना फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को मिलता है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, इन लोग के लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि इनको वहीं पे रहने दिया जाए या गवर्नमेंट उनके लिए घर बना दे प्रॉपरली, है ना। सो ये सब डेवलपमेंट गोल्स हैं। हर एक के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि 10th और 12th में अच्छे मार्क्स ले आएँ ताकि कॉलेज अच्छा मिल जाए, है ना। So, having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these persons have the same notion of development or progress? Most likely not, है ना। Each one of them seeks different things. ये 3 मार्क का क्वेश्चन एक्चुअली आता है। They seek things that are most important for them, that which can fulfill their aspiration or desires. In fact, at times, two person or group of person may seek things which are conflicting. अगर दो इंसान को ही ले लो, एक ही घर के दो इंसान को ले लेते हैं। अ गोल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। कोई भी जो लड़की होती हैं वो घर की ये चाहती है कि उनको भी इतना फ्रीडम दिया जाए जितना भाइयों को दिया जाता है। लड़कों को नॉर्मली क्या होता है कि रात को भी घूमने का फ्रीडम देते हैं, उनको नहीं देते किन्हीं किन्हीं घरों में, है ना। सो उनको भी उतना फ्रीडम दिया जाए। दूसरा चीज़, अगर लड़कियां घर का काम कर रही हैं तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, इवन लड़के भी घर के काम में हाथ बटाए। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। अब सेम घर में एक लड़की का ये सोच है डेवलपमेंट का और उसके भाई का सोच क्या है कि उसको फ्रीडम दिया जाए, साथ साथ में उसको हाउस होल्ड का काम ना करने को बोले, है ना। सो दोनों का अलग अलग सोच है। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले, और ये कैसे होगा? जो ज़्यादा डैम बनेगा तभी होगा, है ना। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस। जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। सो उनको ट्राइबल के लिए अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, इंडस्ट्री के लिए अलग। इन दोनों के डेवलपमेंट गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। बॉय के लिए अलग है एंड गर्ल के लिए अलग है, तो ये भी डेवलपमेंट गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। दे माइट रीसेंट दिस एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। ट्राइबल्स लोग चाहते हैं कि चेक डैम्स बन जाए या टैंक्स बन जाए ताकि उनका लैंड इरीगेट हो जाए। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन, different person can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the others. लास्ट एग्जाम्पल जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल का दिया था, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट ट्राइबल के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होता। सो आपका ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। तो इसमें आपको ट्राइबल का देना है। अगर आपका क्वेश्चन आएगा डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, तो आपको क्या पूरा एक्सप्लेन करना होगा। मोस्टली ये 3 मार्क का आता है। नेक्स्ट, इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम एंड अदर गोल्स अगर देखेंगे, so if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. सभी लोग चाहते हैं कि इनकम अच्छी हो। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, they may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. So एक जगह अगर आपको इनकम ज़्यादा मिल रही है एंड आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है,
आपको ट्रीट अच्छे से नहीं किया जा रहा है, तो आप उधर ज़्यादा इनकम कमा के भी आप खुश नहीं रह सकते, है ना। तो सिर्फ इनकम ही नहीं होता डेवलपमेंट के लिए। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स mentioned above. It is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If one get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time to your family. This will reduce your sense of security and freedom. So इसमें एग्जाम्पल देके बताया गया, सपोज एक पर्सन ए है, उसको कहीं दूर नाइजीरिया समझ लो, नाइजीरिया में बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है ना। एग्जाम्पल ले लो 10 लैक्स। सो 10 लैक्स का पैकेज मिल रहा है, नाइजीरिया जा रहा है। अब नाइजीरिया में क्या होता है कि इतना लाइक फ्रीडम भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्राइम ज़्यादा है, तो वहाँ पे रहना नहीं पसंद करेंगे, है ना। लोग क्या शांति से रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे भले उनको 10 लाख नहीं मिल रहा है, कम ही मिल रहा है, बट वो लोग अपनी फैमिली के साथ खुश तो है ना। सो पे सिर्फ डिसाइड नहीं करता आपके ओवरऑल हैप्पीनेस को, पे के साथ आपका लाइक फैमिली के साथ आप हो, या सिक्योरिटी या फ्रीडम, आपको वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अच्छा है, तो ये सब भी डिसाइड करता है। एंड टीचिंग का ये फ़ायदा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचिंग में वर्किंग एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा होता है। Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. अगर women लोग भी involved हैं पे वर्क में, तो उनकी डिग्निटी मतलब बाकी सब सोसाइटी में बढ़ जाती है। एंड जैसे हमारे गांव में अगर कोई विमेन काम करे तो सब लोग बोलते हैं कि वाह, वो तो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना बड़ा काम कर रही है, तो एक तरीके से उनका रिस्पेक्ट गांव में बढ़ गया। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. So ऐसे ही women को बाहर भी लोग accept करते हैं अगर वो अच्छे काम करे तो। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. अगर women को भी मतलब safe और secure environment मिलेगा तो women लोग भी आगे आके काम करेंगी। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about important things in life. So, development goals अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इनकम ही नहीं है, उसके साथ बाकी सब क्राइटेरिया भी है ना। सो आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। सो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, एग्जाम्पल के साथ, कि वर्किंग एटमॉस्फेयर भी इम्पॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ ग्रोथ होनी चाहिए, साथ साथ में विमेन वाला केस भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपको ये पैराग्राफ भी बताना पड़ेगा एंड आपको ये पैराग्राफ भी एक्सप्लेन करना होगा। सो आज हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है वो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स वाला जो देखा है, ये 3 मार्क का आ सकता है। एंड जो आपका ये क्वेश्चन है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट एक्सप्लेन, ये 5 मार्क का आ सकता है। नेशनल डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। थैंक यू।